अस्सलामुअलैकुम, फाइजा नदीम हेयर और आज हम करेंगे फ्रेजेस एंड टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। कैसे हैं आप सब लोग? कैसा गुजरा कल का दिन? आई होप एवरीथिंग वाज फाइन। तो आज का लेक्चर है हमारा फ्रेजेस और टाइप्स ऑफ फ्रेजेस के बारे में। चलते हैं बोर्ड की तरफ। फ्रेज क्या होता है? सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस वो होता है जिसमें वर्ब होता है, सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है। बट व्हाट इज अ फ्रेज? लेट्स गो टू इट्स लिटरल डेफिनेशन। A small group of words standing together as a conceptual unit, typically forming a component of a clause. बड़ी मुश्किल इंग्लिश है ना? एक जो स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो एक कॉन्सेप्चुअल यूनिट को डिस्क्राइब कर रहा है या किसी भी क्लॉज या किसी भी सेंटेंस का पार्ट बन रहा है, वो फ्रेज है। इन easier words we can say a group of words without any subject or verb combination. वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता, और an incomplete sentence, half sentence, a sentence that is not making any sense is a phrase. Let me give you an example. मैंने यहाँ लिखा a beautiful garden. यहां मैंने लिखा अ ब्यूटिफुल गार्डन। इसमें कोई सब्जेक्ट है? इसमें कोई ऑब्जेक्ट है? इसमें कोई वर्ब है? कोई एक्शन हो रहा है? मेरा नहीं। तो दिस इज अ फ्रेज। अब हम इसको चेक करते हैं। कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई वर्ब नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। इट्स नॉट मेकिंग अ सेंस ऑन इट्स ओन, सो इट्स अ फ्रेज, एन इनकम्प्लीट सेंटेंस। इसको कंप्लीट करें। अब ये कंप्लीट हो गया। कैसे कंप्लीट हो गया? हमने इसमें एडवर्ब लगाया, प्रोनाउन लगाया, वर्ब लगाया, तो पूरा कंप्लीट सेंटेंस मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया। सो दिस इटसेल्फ वाज अ फ्रेज, बट व्हेन आई एडेड इट टू अ सेंटेंस इट स्टार्टेड मेकिंग सेंस, ठीक है। इसीलिए ये फ्रेज है, और जब हम इसको एक सेंटेंस में ऐड कर देंगे तो ये एक सेंसिबल अंडरस्टैंडेबल सेंटेंस बन जाता है। फ्रेजेस की जो टाइप्स आज हम करने वाले हैं वो 3 टाइप्स हैं: एडजेक्टिवियल फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज और नाउन फ्रेज। एडजेक्टिवियल फ्रेज ऑब्वियसली एज द नेम सजेस्ट्स एडजेक्टिव्स के बारे में है, जिसमें एडजेक्टिव्स होंगे। जिस इनकम्प्लीट सेंटेंस को एडजेक्टिव से रिलेट किया जाएगा वो एडजेक्टिवियल फ्रेज है। लाइकवाइज फॉर एडवर्बियल and likewise for noun. Let's move on to the next word and discuss adjectival phrase in detail. Adjectival phrase, ठीक है। Let's do the definition first. What does the definition says? The definition says कि an adjective phrase is a group of words that does the work of an adjective. एडजेक्टिव एक सिंगुलर वर्ड है, ठीक है, लेकिन एडजेक्टिवियल फ्रेज जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा। इट्स नॉट सिंगुलर, इट्स मोर देन वन। इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, इट कैन बी 4, बट नॉट मोर देन दैट। जब अगर आप 3 वर्ड्स या 4 वर्ड्स से ज्यादा करेंगे तो ऑब्वियसली वो सेंटेंस बन जाएगा। तो 3 या 4 वर्ड्स का या 5 वर्ड्स का कोई भी इनकम्प्लीट सेंटेंस है विदाउट द प्रेजेंस ऑफ सब्जेक्ट, वर्ब और अ object is a phrase, ठीक है। Let's see the example. देखो, the wazir was a wealthy man. ये noun है,
ये एडजेक्टिव है, इस एडजेक्टिव ने इस नाउन को एक्सप्लेन किया, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको और खूबसूरत बनाना चाहें, हम इस सेंटेंस को और मीनिंगफुल बनाना चाहें, तो हम इसके अंदर एडजेक्टिवियल फ्रेज ऐड कर देंगे। वो कैसे करेंगे? देखो, द वजीर वॉज अ मैन विद ग्रेट वेल्थ, ठीक है। अब आपका वेल्दी और ग्रेट वेल्थ मोर और लेस दे मीन द सेम, मोर और लेस दे मीन द सेम, ठीक है। लेकिन ये सेंटेंस इस सेंटेंस से ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। राइटिंग भी तो खूबसूरत होती है, जब भी तो लोग किताबें पढ़ते हैं, ठीक है। लेट्स डू अनदर एग्जांपल। द मैजिस्ट्रेट वाज अ काइंड मैन। मैन इज अ नाउन, काइंड इज इट्स एडजेक्टिव। वो बता रहा है कि वो रहमदिल आदमी था। अब इफ वी वांट टू टर्न इट इनटू इट्स adjectival phrasal form, so what we will do, we will write the magistrate was a man of kindly nature. मीनिंग इस सेंटेंस का सेम है, लेकिन सुनने में, लिखने में ये सेंटेंस ज्यादा खूबसूरत है। इसी तरह I like to see a smiling face. Everybody likes to see smiling face. Nobody wants to see cry babies, है ना? कोई भी क्राई बेबीज को नहीं देखना चाहता। I like to see a face with a smile on it. जब आपके मुंह पे मुस्कुराहट होती है ना बेटा, तो आप ज्यादा प्यारे लगते हो, ठीक है। I like to see a face with a smile on it. The chief lived in a stone house. अब वो घर जो है वो पत्थर का बना हुआ है, चीफ उसमें रहता है। लेकिन अगर हम इसको फर्दर इलैबोरेट करें, फर्दर एडजेक्टिवियल फॉर्म में बताएं, तो हम ये बताएंगे कि द चीफ लिव्ड इन ए हाउस बिल्ट ऑफ स्टोन। चीफ उस घर में रहता है जो पत्थरों से बना हुआ है। आफ्टर गिविंग ऑल दीज एग्जाम्पल्स, ऑल दीज एक्सप्लेनेशंस, I will now give you a few adjectives and their meanings. आपकी स्क्रीन पे कुछ adjectives और उनकी meanings आएंगे, ताकि आपको ये मालूम हो कि इन adjectives की ये meanings है और आप इनको किस तरह से adjectival phrases में use कर सकते हैं। A golden crown, a crown made of gold. A purple cloak, a cloak of purple color. A white elephant, an elephant with a white skin. A jungle track, a track through the jungle. A blue-eyed boy, a boy with blue eyes. A deserted village, a village without any inhabitants. A blank page, a page with no writing on it. The longest day, the day of greatest length. The Spanish flag, the flag of Spain. A heavy load, a load of great weight. ये थे कुछ adjectives और उनके adjectival phrases. You can replace the adjectives and you can use these phrases instead of the adjectives in order to turn your sentence into a more beautiful one, right? This is now for adjectives. Let's move on to adverbs. Adverbial phrases, ठीक है। If we go for the definition, अगर हम उनकी definition देखें, तो definition is more or less the same as an adjectival phrase. जिस तरह adjectival phrases की definition थी, इसी तरह adverbial phrase की definition है. An adverbial phrase is a group of words that does the work of an adverb.